गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। परिजन कल्याण समिति के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एफटीपी क्या है। व्हाट इज़ एफटीपी? एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। एफटीपी का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हम आगे जानेंगे इसके बारे में कि यह क्या होता है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्रोटोकॉल क्या होता है। इंटरनेट में लाखों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह संभव है कि सभी कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन एक समान हो, इसलिए इंटरनेट सुचारू रूप से चल सके इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों को प्रोटोकॉल कहा जाता है। प्रोटोकॉल नियमों यानी कि रूल्स का एक समूह सेट होता है जिसका उपयोग डाटा को सेंड और रिसीव करने के लिए किया जाता है। यानी कि इंटरनेट पर जो कुछ नियम बनाए गए हैं जिनके माध्यम से हम किसी भी डाटा को सेंड रिसीव करते हैं तो वो सभी हो जाता है। यदि हम प्रोटोकॉल नहीं होते तो फिर क्या होता कि हमारा जो डाटा है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाता। अब हम जानते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है। एफटीपी का पूरा नाम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग फाइलों को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। एफटीपी प्रोटोकॉल में फ़ाइल के आदान प्रदान के कुछ नियम दिए गए हैं कि किस तरह से फ़ाइल को सेंड करना है, रिसीव करना है। ये सभी फ़ाइलों के आदान प्रदान में ईमेल मैसेजेस नहीं आते हैं। यह सिस्टम में वेब पेज फाइलों को ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। एफटीपी जो है वो वेब पेज फाइलों को ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। इंटरनेट पर बहुत से ऐसे सर्वर हैं जो फाइल्स को अपलोड और डाउनलोड करते हैं। हम उन्हें एफटीपी सर्वर कहते हैं। कुछ एफटीपी साइट केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं को ही फाइल एक्सेस की अनुमति देती है। आप एफटीपी फाइलों को सर्च इंजन द्वारा खोज सकते हैं तथा इसका उपयोग करके यूज़र सर्वर से फाइलों को डाउनलोड कर सकता है। एफटीपी को टीसीपी/आईपी के द्वारा डेवलप किया गया है। इसे नियमों का समूह भी कहा जाता है जो सिस्टम में फाइलों को ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। इसमें फाइल्स का आदान प्रदान दो प्रकार से किया जाता है, एक बाइनरी फाइल्स और एक होता है टेक्स्ट फाइल। यह फाइलों को एक साथ ट्रांसफ़र करते वक्त तीन अलग अलग मोड का उपयोग करता है, ब्लॉक, स्ट्रीम और कंप्रेस्ड। आप यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हैं ये इस तरह से वर्क करता है। टाइप्स ऑफ एफटीपी कनेक्शन। एफटीपी कनेक्शन दो टाइप का होता है, कंट्रोल कनेक्शन और डाटा कनेक्शन। चलिए हम इनके बारे में आगे जानेंगे। कंट्रोल कनेक्शन। कंट्रोल कनेक्शंस का प्रयोग एफटीपी सर्वर को कमांड सेंड करने और सर्वर से मैसेज रिसीव करने के लिए किया जाता है। जब कोई एफटीपी क्लाइंट किसी एफटीपी सर्वर के साथ आपस में कनेक्ट होता है तब एफटीपी टीसीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करके कंट्रोल कनेक्शन का निर्माण करता है। कंट्रोल कनेक्शन संचार के दौरान बहुत सरल नियमों का प्रयोग करता है। डाटा कनेक्शन। डाटा कनेक्शन में जब एफटीपी क्लाइंट एफटीपी सर्वर के साथ डाटा को एक्सचेंज करता है, जैसे फाइल एफटीपी सर्वर में अपलोड करना है और डाउनलोड करना, तब एफटीपी यूडीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करके डाटा कनेक्शन का निर्माण करता है। यह संचार के दौरान बहुत जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स नियमों का उपयोग करता है। टाइप्स ऑफ एफटीपी। एफटीपी के प्रकार। एफटीपी चार प्रकार का होता है, एनोनिमस एफटीपी, पासवर्ड प्रोटेक्टेड एफटीपी, एफटीपी सिक्योर, एफटीपीएस, सिक्योर एफटीपी, एसएफटीपी। अब हम जानते हैं एफटीपी के क्लाइंट। यह एक प्रोग्राम है जो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को लागू करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो एफटीपी क्लाइंट एक प्रकार का प्रोग्राम है जिसका प्रयोग सर्वर में फाइलों को अपलोड, डाउनलोड और मैनेज करने के लिए किया जाता है। यह डेटा को सिस्टम में ट्रांसफ़र करने की परमिशन देता है। इसमें कमांड का एक समूह सेट होता है जिसका प्रयोग यूज़र के द्वारा एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। टाइप्स ऑफ एफटीपी। एफटीपी क्लाइंट के प्रकार। एफटीपी क्लाइंट चार प्रकार के होते हैं, फाइलज़िला, ट्रांसमिट, विन, एससीपी, डब्ल्यूएसएफटीपी। फाइलज़िला
यह विंडोज़, मैक ओएस और लाइनक्स के लिए एफटीपी क्लाइंट है जो एफटीपी, एफटीपीएस और एसएफटीपी को सपोर्ट करता है। ट्रांसमिट, यह मैक ओएस के लिए एक एफटीपी क्लाइंट है जो एफटीपी और एसएसएच को सपोर्ट करता है। एससीपी, यह एक विंडोज़ एफटीपी क्लाइंट है जो एफटीपी, एसएसएच और एसएफटीपी को सपोर्ट करता है। WSFTP, यह भी विंडोज़ एफटीपी क्लाइंट जो एसएसएच को सपोर्ट करता है। एप्लीकेशन ऑफ एफटीपी, एफटीपी के उपयोग। एफटीपी का प्रयोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फाइलों को सिस्टम में ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित तरीके से ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। यह एम्प्लॉय को की वर्कर्स के साथ डेटा शेयर करने में मदद करता है। इसका प्रयोग आईटी कंपनीज के द्वारा डेटा का बैकअप लेने के लिए भी किया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ एफटीपी, यह फाइलों को तेज़ गति के साथ ट्रांसफ़र करता है जिसकी वजह से यूज़र के समय की बचत हो जाती है। यह काफ़ी सुरक्षित होता है क्योंकि एफटीपी सर्वर में यूज़र को एक्सेस प्राप्त करने के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसका उपयोग करना किसी भी यूज़र के लिए आसान होता है। यह एचटीटीपी की तुलना में काफ़ी तेज़ होता है। यह बड़ी आकार वाली फाइलों को ट्रांसफ़र करने में सक्षम होता है। इसका प्रयोग करके यूज़र अलग अलग फाइलों को एक साथ ट्रांसफ़र कर सकता है। यह सभी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। यह सभी प्रकार की होस्ट को भी सपोर्ट करता है। अब हम जानते हैं डिसएडवांटेज ऑफ एफटीपी के नुकसान। फाइलों को ट्रांसफ़र करते वक्त एफटीपी इनक्रिप्शन की सुविधा प्रदान करता है जिसकी वजह से हैकर्स फाइलों को आसानी से चोरी कर सकते हैं और यूज़र के डाटा का उपयोग गलत कामों के लिए कर सकते हैं। एफटीपी में लिमिटेड यूज़र मोबाइल डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। यह सभी सिस्टम के लिए कंपैटिबल नहीं है, जिसका अर्थ यह है कि एफटीपी सभी प्रकार के सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता। इसमें एरर और डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसमें वायरस को स्कैन करना मुश्किल होता है। एफटीपी में कनेक्शन को फ़िल्टर करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसमें रिमोट सिस्टम में अपलोड की गई फाइल को ट्रैक करना मुश्किल होता है। तो नॉर्मली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप किस तरह से एग्ज़ाम में एफटीपी के बारे में लिख सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।